हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आप लोग के फिजिक्स के क्लास में अभी ग्राफ टॉपिक चल रहा था कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे। उसमें जो स्लोप होता है, एरिया होता है, ये सब ग्राफ में पढ़ना होता है कि स्लोप क्या देता है, गिव और एरिया अंडर एस टी क्या होता है, एरिया अंडर वी टी क्या होता है, स्लोप ऑफ डी टी क्या होता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है। ये सब के बारे में हमें ग्राफ में पढ़ना है। तो इससे पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग ये देखे थे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि डिस्टेंस एक स्ट्रेट पाथ पे भी होता है, कर्व पाथ पे भी होता है, बट वहाँ पे ये बात नहीं करी थी हमने। करी क्या, मतलब स्पीड अगर यूनिफॉर्म हो तो स्ट्रेट लाइन बनता है वो ग्राफ, ठीक है। बट ये वहाँ पे एक थर्ड पॉइंट भी लिखाए थे कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मूविंग पाथ एक स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इसका मतलब वो एक डायरेक्शन आप दे दिए, तो इस तरह से। तो अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट किधर से आएगा, वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे उधर होता था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटीज होता है, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में बनाना है, तो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे कि कंसीडर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसे आप पहले देखो किस तरह से ग्राफ में इसे बनाना है। फर्स्ट लिखे कंसीडर ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन एक स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है। तो उसके बाद बोले हैं इन अ गिवन टाइम इंटरवल इन दिस रिप्रेजेंटेड बाय नंबर के तरह कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिख रहे होंगे, पहले से नहीं देखना, पहले इस पॉइंट को समझना है। तो एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, हम डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये हम बता चुके हैं। इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। सेकेंड पॉइंट लिखे द डिस्प्लेसमेंट ऑन अ वर्टिकल एक्सिस। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इधर रखना है, ठीक है, और टाइम हॉरिजॉन्टल पे। इसे मान लो हम ये सेकेंड और सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर और ये सेकेंड में, ठीक। ठीक, अब क्या करना है, उसका थर्ड पॉइंट याद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस ये याद रखना कि इसका जो स्लोप होगा, स्लोप यानी रेशियो, वो हम बता चुके हैं पिछले क्लास में। जिस तरह से स्लोप लेते थे स्पीड वाले में, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता था, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे वो स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ठीक है। जिसका ज़्यादा होता था उसका स्लोप ज़्यादा होता था, उसका स्पीड भी ज़्यादा होता था, ये हम बात किए हैं। तो यहाँ भी अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब देखो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका जो स्लोप होगा वो होगा वेलोसिटी, क्योंकि ये रेशियो है ना, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो इज कॉल्ड स्लोप भी होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, इसका जो स्लोप होगा वो क्या कर देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट को लेते हुए हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि टाइम जब वो स्टार्टिंग किया था, ठीक है, उस समय तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट में कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हो ही रहा होगा, तो 0 और 0, दैट मीन्स यहाँ पे हम ओरिजिन से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो टाइम ग्राफ है 0 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसे प्लॉट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0 10 20 में है, तो 10 20 30 40 50 60 देन 70, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ क्या है,
कि वेलोसिटी, इसमें अगर वेलोसिटी निकालता तो 1/10 2/20 सब में वेलोसिटी क्या है, सेम आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा हर एक कंडीशन में इक्वल होगा। स्लोप क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा। दैट मीन्स इस केस में उसका वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से ये आप निकाल सकते हो कि ये जिस ऑब्जेक्ट का दिया, जिस पार्टिकल्स का मूवमेंट टाइम बेस्ड डिस्प्लेसमेंट का जो ये डायग्राम, ये जो डाटा दिया हुआ है, इसमें वेलोसिटी अगर निकालना हो तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चेक कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट हमें किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ये बताए थे कि उसका कोऑर्डिनेट पता, उसका पॉइंट पता होना चाहिए, फिर उसको फर्दर ज्वाइन कर देंगे। तो फर्स्ट है 0,0, तो अब 0,0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद है 1,10। ठीक है, तो 1,10 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर है 2,20, 2,20। एक काम कर लेते हैं, सबको एक्सटेंड करते हैं, खुद ब खुद कटिंग पॉइंट आ जाएगा तो बताने में ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, 220 यहाँ पे होगा, 330 कहीं यहाँ पे होगा, 440 यहाँ पे होगा, 550 यहाँ पे होगा। आप स्केल लेके करोगे 60 यहाँ पे होगा, 7 और 70 यहाँ पे होगा। यानी कि हर एक का डिस्प्लेसमेंट टाइम का पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम ड्रॉ कर चुके हैं। जब इसका आप लाइन ज्वाइन करोगे ना ये, तो ये कैसा लाइन होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चला कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और इसका स्लोप जो होगा, स्लोप दैट मीन्स, अब देखो ये यही था ना, अब इसका रेशियो लो, ये क्या है 10 दिस अपॉन दिस होता है, इसको a मान लो, ये b और ये o। तो स्लोप क्या होता है ba अपॉन oa, तो कितना होगा 10/1, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ बता चुके हैं स्लोप क्या देती है, वेलोसिटी देती है। अगर आप कहोगे सर हम यहाँ से निकालना चाहते हैं 2 के लिए, तब देखो ये 2 और ये 20, 2/20 करोगे। कहोगे सर हम यहाँ से अगर निकालना चाहेंगे तो निकाल लो, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 और ये डिस्टेंस 10/1 वही आने वाला है। कहीं से भी अगर आप स्लोप निकालोगे, अगर मान लो कहोगे सर हम ये लेना चाहते हैं, यहाँ से अगर भी स्लोप निकालोगे कितना हो जाएगा 6 और ये 60, तो 16/6 दैट इज 10। तो कहीं से भी निकालोगे स्लोप इक्वल ही होगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जैसे ही बन रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इससे जो इसका डेविएशन दैट मीन्स कितने एंगल ये डेविएट किया, तो ये इतना किया तो सबके साथ किया ना ये, तो स्ट्रेट पाथ बनेगा और इसका जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी देगा। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे एक ग्राफ में, 2 ग्राफ पढ़ लिए, एक पढ़े थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बस ध्यान में ये रखना है कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड हो तो स्ट्रेट लाइन बनती है उसका ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म हो तो हमें पता नहीं चलता है, कोई मतलब एक पैटर्न टाइप का नहीं दिखता है। ठीक है, और यूनिफॉर्म स्पीड का बात करें या फिर नॉन यूनिफॉर्म, तो स्लोप जो होगा वो स्पीड देता है। कौन सा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वहीं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी देगा। और स्लोप कैसे निकालते हैं ये आपको हम बता चुके हैं। कोई भी ग्राफ देगा, उसका हाइट और उसका बेस डिवीजन कर उसका रेशियो ले लोगे, जो आंसर आएगा वो उसका स्लोप होगा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है तो वेलोसिटी हो जाएगा। अब ये बात हो गया इसका। ठीक है, अब इसका अगर हमें ग्राफ बनाना तो यहाँ तो 0 से नहीं स्टार्ट है, ये क्या 8 से स्टार्ट है। ठीक है, तो पहले आप इतना लिख लें, क्योंकि हम ये आप मिटाने वाले हैं, इसे रहने देंगे, ये वाला पोर्शन हम मिटाने वाले। पहले से आप पहले ये लिख लो, फिर ये, इसे आप रहने दो। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट का सॉल्यूशन टाइप्स के, अब ये इस तरह से रहे। ठीक है, इसे राइट डाउन करें। अब आप देखो फर्स्ट का ये रहा, सेकंड का, फिर दोनों को हम रिलेट करके बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट में कह रहा है कि टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रही है 8 सेकेंड से, तो 8 सेकेंड ये रहा। उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है 60, तो डिस्प्लेसमेंट 60 कहीं ना कहीं यहाँ होगा। ठीक है, उसके बाद है 9 सेकेंड पे 50। ठीक है,
9 सेकेंड पे 50, कहीं ना कहीं यहाँ होगा। फिर कह रहा 10 सेकेंड पे वो कितना का डिस्प्लेसमेंट होगा 40, 10 पे 40, 11 पे 30, 12 पे आपका हो जाएगा 20, और देन 13 पे 10, और 14 पे जाके फिर से 0। दैट मीन्स आप इसे आप ज्वाइन करोगे ना तो कुछ दिखेगा। तो क्या दिखता है, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया है क्योंकि ये ग्राफ कॉपी नहीं है ना, ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन से समझ लेना इसे, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है, अब यहाँ पे 8 सेकेंड, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये नीचे आ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या, इसका डिस्प्लेसमेंट जो वो निगेटिव होते जा रहा है, ठीक है। अब पहले आप दोनों को रिलेट करो, ये जो ग्राफ था और ये ग्राफ था, दोनों इक्वल सेम टाइप का था। देखो अब इस वाले को हम इसमें भी ड्रॉ कर दे रहे हैं। सिक्स पे 60 और 7 पे 70, 6 पे 60, 7 पे 70। अब पहले देखो, अब ये क्या हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट था, 0 से चलना शुरू किया, 1 सेकेंड पे पहुंचा, 1 सेकेंड से तो टाइम भी बढ़ रही है, ठीक है। टाइम बढ़ते बढ़ते चल गया 7 सेकेंड पे, ठीक है। जब ये टाइम 7 सेकेंड हो गया, देख सकते हो 7 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना अचीव किया 70। तो इस समय जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, इधर भी आएगी, बट आप देख सकते हो इस समय डिस्प्लेसमेंट क्या पॉजिटिव है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, देखो 70 से 60 हो गया, 60 से 50, ये देन फिर वो फाइनल पोजीशन पे। अब कहोगे सर जी हम इसी पे क्यों नहीं बना दिए, तो नहीं बना सकते हैं ना, क्योंकि टाइम तो भी हमें बढ़ाना है, 7-8 के बराबर नहीं हो सकता है ना। भले डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, वापस इस पे नहीं लाना, क्योंकि टाइम हमें बढ़ाना है। तो टाइम के साथ जब बढ़ेगा तो इस तरह ग्राफ बनेगा। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस इसमें दिखाया गया है कि 0 से 7 सेकेंड तक ये इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, ठीक है। और जब वो 8 सेकेंड पे जस्ट जैसे पहुंचा, ठीक है, वो 7 के बाद वो घटना शुरू हो गया, 8 पे 60 हो गया, 9 पे 50 हो गया। तो इस तरह से इसमें देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होते हुए फिर से फाइनली 0 हो जा रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर y एक्सिस पे है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपको क्या दिख रहा है, इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखोगे क्या लिखोगे 14,0, यानी y कोऑर्डिनेट 0, दैट मींस y कोऑर्डिनेट क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो ये ग्राफ दोनों एक जैसा ही है, बट इसमें देखना है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, क्योंकि हम बात किए थे कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव डायरेक्शन पर घट रहा है, ठीक है। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें अभी क्या सीखे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्राफ होगा ऑलवेज ध्यान में रखना स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन होता है जो कि स्ट्रेट डायरेक्शन होता है, तो उसका डायरेक्शन भी अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्राफ जो अगर स्ट्रेट लाइन है तो 100% वो पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे ही फॉलो कर रहा होगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है, तो एक डायरेक्शन में चलेगा। तो जैसे कि अगर वो ऐसे ऐसे चलते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो इसको डायरेक्शन नहीं बोलेंगे ना। डायरेक्शन के लिए हमेशा इसको एक स्ट्रेट पाथ में, जैसे कि हम नॉर्थ साउथ कहते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसका मतलब क्या है, या तो ईस्ट चलेगा तो स्ट्रेट चलेगा, फिर वेस्ट नॉर्थ चलेगा तो इधर से स्ट्रेट चलेगा। और जब हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो क्या लेते हैं, वो भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनाते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं इस तरह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट पाथ है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट पाथ है, ठीक। चलो, तो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे एरिया का बात होगा, ठीक है। क्यों, देखो पहले हम लोग क्या पढ़े, स्पीड बराबर क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक पढ़ लिए वेलोसिटी, ठीक है। कुछ ओवरव्यू दे रहा हूं, इससे पहले आप राइट डाउन करो, मिटाता हूं पहले, इसे राइट डाउन कर लो। अभी तक हमने ग्राफ में 2 चीज पढ़ा, आराम आराम से पढ़ेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक क्या था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और एक था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये था।
इसमें क्या पढ़े दो तरह से, एक यूनिफॉर्म स्पीड, यूएस समझ लेना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसा बनता है पता नहीं चलता है। ठीक है, कि इसका कैसा ग्राफ बनेगा वो कौन से माइनर में। ठीक है, नॉट इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, पता नहीं चलता है कि किस मैनर में बन रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इसका जो स्लोप होगा, ठीक है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये क्या होता था, स्पीड। अभी तक इसमें बस यही पर है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या पर है कि इसका जो पाथ होता है, ठीक है, ये इसका जो ग्राफ होगा, ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, इसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बात नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो, और इसका जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वो वेलोसिटी देता है। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इतना अभी तक हमने पढ़ा। ठीक है, ठीक, या फिर ये बोल सकते हो रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है वो स्पीड होता है, वो स्लोप भी होता है। तो इतना अभी तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होगा, स्पीड और टाइम आएगा। तो अब यहाँ आप देख सकते हो कि स्पीड और टाइम क्या है, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी इंटू टाइम ये क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो, दिस इंटू दिस ये एरिया हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस देगा। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अब जो पढ़ेंगे स्लोप का, बस यहीं पे था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है स्पीड देगा। जब स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप नहीं होता, उसमें एरिया हो जाता है, वो क्या देगा, डिस्टेंस। ठीक है, टाइम दोनों में कॉमन रहता है, बस ये ध्यान रखना है कि जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो स्लोप का बात करेंगे और वो क्या हो जाएगा, स्पीड। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, जब स्लोप का बात होगा तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक होगा एक स्पीड टाइम ग्राफ, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, हर एक ग्राफ का एक एक वीडियो जान के बना रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझो। थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो आप लोग भी अच्छे से समझिए। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताएं कि हमें अच्छे से समझ में आ गया। नहीं समझ में आ रहा है तो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज़ आप कौन से स्टेप नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, तो वो भी हमें बताएं ताकि हम फर्दर उसे अगले वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगर हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले, तब आप जाके फर्दर एक नया वीडियो देख सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं तो हम वीडियो अपलोड करते हैं बट आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, जिसके कारण आपको लगता है कि क्लास अभी नहीं चल रही है। तो ऐसा बात नहीं, रोज आपका अभी इधर फिजिक्स का 2 दिन से चल रहा है, मैथ ट्रायंगल तक पढ़ा के रोक चुके हैं, उसका कुछ एक्स्ट्रा सीट का क्लास चल रहा है तो वो भी आप ले सकते हैं इस चैनल से। ठीक है, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, कहने का मतलब ये है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और फर्दर आप एक नया वीडियो देख सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।